बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ सिद्दीक। मुस्लिम दुनिया में इस वक्त जो नाम गूंज रहा है और जो मुसलमान ममालिक के इत्तेहाद की वजह बन सकता है वो है रजब तैयब उर्दगान, जो इस वक्त तुर्की के मौजूदा सदर हैं। क्या आप जानते हैं ये शख्स कौन था, कहां से आया और क्या करना चाहता है? मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। रजब तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के करीब एक छोटे से शहर कासम पाशा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जिस स्कूल से हासिल की वो एक मजहबी नौइयत का स्कूल था। इस स्कूल का नाम इमाम हातिब था और यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अपनी इजाफी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी तालीम के दौरान तैयब उर्दगान सड़कों पर तरबूज, नींबू पानी और सीसम रिंग्स बेचते थे। इस स्कूल का एक कानून था कि इस स्कूल के सिलेबस का 100 में से 25% हिस्सा कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी था। इसके बाद वो अंकारा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल साइंसेज में चले गए। अब इसका नाम मारमरा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने सियासत में अपना कदम रखा। 1976 में तैयब उर्दगान ने अपनी सियासत का आगाज़ किया और 18 साल की कोशिश के बाद वो इस्तांबुल के मेयर बन गए और 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे। उन्होंने जब मेयर का ओहदा संभाला तो इस्तांबुल में हर चीज़ दरहम बरहम थी। कोई इदारा दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा था, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं था, शहर के गटर उगल रहे थे, हर तरफ गंदगी के ढेर थे, करप्शन का बोल बाला था। लेकिन 4 साल में रजब तैयब उर्दगान ने इस शहर को ऐसा निज़ाम दिया कि इस्तांबुल दुनिया का बेहतरीन शहर बन गया। तैयब उर्दगान की कारकर्दगी देखकर तुर्की के लोगों को एक मसीहा नजर आया। तैयब उर्दगान की आवाज़ में जादू था। वो जिस जगह जाते लोगों को अपना गर्विदा बना लेते। इनकी बीवी को स्कार्फ में देखकर औरतों ने स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया। पूरे मुल्क में मर्दों और औरतों के दिलों में तैयब उर्दगान की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। तैयब उर्दगान की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालफिन को एक आंख नहीं बा रही थी। इस नफरत की वजह से मुखालफिन ने तैयब उर्दगान को एक नज़म पढ़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और तैयब उर्दगान 4 माह जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने सियासत में अपनी कोशिशें और तेज कर दी और 2001 में इन्होंने AKP के नाम से एक पार्टी बना ली। तैयब उर्दगान की मोहब्बत लोगों के दिलों में दिन ब दिन बढ़ रही थी और 1 साल बाद 2002 में होने वाले जनरल इलेक्शन में तैयब उर्दगान ने कामयाबी हासिल कर ली और वो तुर्की के वजीर आज़म बन गए। तैयब उर्दगान 2002 से 2014 तक तुर्की के वजीर आज़म रहे, यानी कि 2002, 2007 और 2011 का इलेक्शन मुसलसल जीते और इनकी फतूहात का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। 2014 में तैयब उर्दगान तुर्की के सदर मुंतखब हुए और 2018 में दोबारा सदर बने। आज़ाद ख्याल लोग तैयब उर्दगान को पसंद नहीं करते क्योंकि वो इस्लाम से लगाव रखते हैं, वो मुसलमानों की कामयाबी का जज्बा रखते हैं। इनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से इनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2016 में इनके खिलाफ एक मिलिट्री कू किया गया, यानी कि मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई और इसकी नाकामी की वजह भी लोगों के दिलों में उर्दगान की मोहब्बत थी। लोग टैंकों के आगे लेट गए, लोगों ने मुकाबला किया और तैयब उर्दगान को वापस ऐवान सदर में ला कर बिठाया और जिन लोगों ने इस बगावत में हिस्सा लिया इन तमाम अफराद को अवाम ने गिरफ्तार किया और इदारों के हवाले किया। तैयब उर्दगान ने इस वाक़े के बाद तमाम अनासर से बहुत सख्ती के साथ निपटा और इनको सख्त सजाएं दिलवाईं। तैयब उर्दगान अभी भी तुर्की के सदर हैं और अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।